हेलो बच्चों, आज हम मोलर कंडक्टिविटी पढ़ते हैं। मोलर चालकता जिसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के एक मोल को, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसका एक मोल जिस VmL विलियन में घोल कर, है ना, जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम है, ठीक है, ml में जो भी वॉल्यूम है उसमें क्या हो, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है और उस सॉल्यूशन की हम जब कंडक्टिविटी निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मोलर चालकता। वापस देखिए, जो भी ml में वॉल्यूम लिया है हमने, जितना भी वॉल्यूम लिया है उसमें एक मोल सॉल्यूट जितने वॉल्यूम में घुला हो, एक मोल सॉल्यूट जो भी वॉल्यूम में घुला हुआ है उस सॉल्यूशन की जब हम कंडक्टिविटी निकालते हैं तब उसे क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के एक मोल को VmL विलियन में घोलकर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो समांतर इलेक्ट्रोड, ये तो हमने उसमें भी देखा था विशिष्ट चालकता में भी, कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दो इलेक्ट्रोड रखे हैं और उनके मध्य रखने पर सभी आयनों द्वारा जो इलेक्ट्रोड रखे हैं और आयनों में जो चालकता प्रदर्शित हो रही है, उत्पन्न चालकता को उस विलियन की मोलर चालकता कहते हैं। यानी हमने जो भी वॉल्यूम लिया है, ml में जो भी वॉल्यूम लिया है उसमें क्या हो, एक मोल सॉलिड घुला हुआ हो और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर समांतर इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, तो उस वॉल्यूम में से जब हम उस एक मोल घुले हुए इलेक्ट्रोलाइट वाला जो सॉल्यूशन है उसकी जब कंडक्टिविटी निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मोलर चालकता। कंडीशन क्या है इसमें, जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर उपस्थित होंगे, ठीक है। तो इससे क्या कह रहे हैं, मोलर चालकता। एक मोल घुले हुए विलियन की जब हम चालकता निकालते हैं तब उसे क्या कहते हैं, मोलर चालकता। यहाँ हमने VmL वर्ड यूज करा है। तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्यों बोला स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्योंकि हमने अभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस में देखा था कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होते हैं, उनका जो एरिया होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो जब हम उसमें निकालते हैं कंडक्टिविटी तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ जब लैम्डा m, क्योंकि हमने यही कंडीशन ली है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो समांतर इलेक्ट्रोड, ठीक है, और उतने एरिया के जब हम कंडक्टिविटी निकालते हैं तो इसलिए वर्ड आ गया यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा। और जो हमने वॉल्यूम लिया है वो VmL वॉल्यूम जो लिया है उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट जो घुला हुआ है, जो जिसका भी सॉल्यूशन है वो कितना है, 1 मोल घुला हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या घुला हुआ, 1 मोल सॉल्यूट घुला हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइट घुला होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू V। अब V इज इक्वल्स टू होता है 1000/C। ये 1000/C, C क्या दी है यहाँ पे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आपने कई चीज़ पढ़ी है, जैसे मोलरता पढ़ी है, नॉर्मलता पढ़ी है। तो मोलरता भी क्या है, सांद्रता। हम कैसे निकालते हैं मोलरता को, मोलरता इज इक्वल्स टू क्या होता है, विलेय के मोल अपॉन विलियन का लीटर में आयतन। मोलरता इज इक्वल्स टू क्या होता है, विलेय के मोल, जो भी हम विलेय के मोल, हमारे यहाँ विलेय के मोल कितने हैं, ये मोलरता है, विलेय का मोल कितना है हमारा, 1 मोलर है, ठीक है। तो विलेय के मोल, कौन सा विलेय होगा, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, विलेय के मोल अपॉन जो है लीटर में आयतन। लेकिन जब हम मोलर कंडक्टिविटी बता रहे हैं तो वहाँ पे हमने क्या लिया है, ml में लिया है, लीटर में नहीं बता रहे। तो जब लीटर की जगह हम ml यूज़ करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको डिवाइड करते हैं हम 1000 से, ठीक है। 1000 से डिवाइड करोगे तो इस 1000 को हम ऊपर ले लेते हैं, तो n इंटू 1000/ml हो गया। अब n जो हमने लिया है वो क्या है, 1 मोल। n हमारा यहाँ पे क्या है, 1 मोल है, तो n की जगह वैल्यू आ गई 1। और जो ml लिया है वो हमारा क्या है, VmL विलियन है। तो VmL, तो ये आ गया VmL और यहाँ 1000, तो m इज इक्वल्स टू 1000/V हो गया। तो ये m क्या है, कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो V इज इक्वल्स टू 1000/m लिख सकते हैं, या 1000/C, या फिर इसकी जगह पे हम V इज इक्वल्स टू 1000/m भी लिख सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। तो अब V की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। ये आ गई हमारी मोलर कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, क्या होती है इसकी यूनिट मोलर कंडक्टिविटी। पहले आप निकाल लो इसकी यूनिट, यहाँ निकाल ली इसकी यूनिट, दोनों यूनिट को देख लो किस तरह से हम, ये इससे निकाल लीजिए अब इसकी यूनिट, कप्पा की यूनिट इंटू V की यूनिट। V क्या है हमारा, मोलरता, जो किस में आ रही है, अपॉन में आ रही है। इसकी यूनिट निकाल के देखिए क्या आती है, इसकी यूनिट देख लीजिए क्या है, कप्पा, कप्पा की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे किसकी थी, कप्पा की। V क्या है, कंसंट्रेशन के लिए हमने यूज़ करा है, तो कंसंट्रेशन की हमने ली थी, जो लीटर है उसको हम किसमें, मोल प्रति लीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हैं। तो लीटर की जगह पे यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब जब ऊपर गया तो एक सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, क्या बच जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, लैम्डा m की यूनिट क्या बन गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। या फिर अगर हम सेंटीमीटर की जगह पर मीटर यूज़ कर रहे हैं SI यूनिट में, तो SI यूनिट में हम मीटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया लीटर के लिए, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब जब लेते हैं तब ओम इनवर्स m यहाँ पर इनवर्स में आ रहा है, अपॉन वापस क्या आया, यहाँ मीटर स्क्वायर में, क्यूब में आया। तो क्यूब में जब ये ऊपर जाएगा तो 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल। या फिर हमने एक और यूनिट पढ़ी है सीमेंस, ठीक है, सीमेंस वाली यूनिट में जब हम इसको लिखते हैं तो सीमेंस हो गया इसके लिए, और इसके लिए क्या हो गया कि जब हम मोल प्रति लीटर, तो दूसरी यूनिट क्या हो जाती है, सीमेंस मोल प्रति लीटर, क्योंकि मोलरता को हम मोल प्रति लीटर लिखते हैं, तो सीमेंस मोल प्रति लीटर। इसके SI यूनिट में हम ये भी लिख सकते हैं और सीमेंस वाली भी लिख सकते हैं। जिस तरह से हमने मोलर चालकता पढ़ी, उसी तरह से तुल्यांकी चालकता भी होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मोलर चालकता में हमने क्या बोला था, 1 लीटर में जो विलेय के 1 मोल घुला होता है उसकी चालकता निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, जो हम 1 मोल बोल रहे थे वहाँ पे क्या आ जाता है, 1 ग्राम तुल्यांक। वैसी ही डेफिनेशन है, किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को, जैसे हमने वहाँ बोला था, किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल को VmL वॉल्यूम में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 समांतर इलेक्ट्रोड्स के मध्य रखने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। जैसे मोलर, जैसे हमने जब मोलर कंडक्टिविटी जब बोली थी, तब क्या बोला था कि हम जो वॉल्यूम ले रहे हैं उस वॉल्यूम में इतना वॉल्यूम कि उस वॉल्यूम में VmL जो वॉल्यूम है उसमें 1 मोल घुला हुआ है, उतने की हम कंडक्टिविटी निकालते हैं तो वो क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। इसमें क्या हो रहा है, जो 1 मोल था VmL सॉल्यूशन में, उसकी जगह पे क्या आ गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। जैसे हम नॉर्मलता और मोलरिटी में जब डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस यही रहता है। जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं मोलरता का, तो क्या लिखते हैं, विलेय के मोल अपॉन लीटर में आयतन विलियन का। ऐसे ही जब हम नॉर्मलता में देखते हैं तो विलेय के मोल की जगह पे क्या आ जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट, तुल्यांकी भार उसका है ना। तो विलेय का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो अपॉन विलियन का लीटर में आयतन। ऐसे ही यहाँ पर बस इतना सही डिफरेंस है, सेम डेफिनेशन है, वही लिया था हमने, लैम्डा m बोला था या फिर कैप m बोला था उसको, ठीक है, कैप m भी लिख सकते हैं और इसमें कैप e भी लिख सकते हैं। तो कप्पा चालकता जो निकाली थी, चालकता इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम जो है, विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जो भी हमने वॉल्यूम लिया है VmL जो वॉल्यूम लिया है उसमें क्या होना चाहिए, 1 ग्राम तुल्यांक घुला होना चाहिए,
VmL, जितना भी हमने ml लिया है उसमें क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक जितना घुला हुआ है उसकी जो कंडक्टिविटी है ना, तो यहाँ जो वॉल्यूम ले रहे हैं उसमें कितना वॉल्यूम लेना है, जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विलेय घुला हुआ है, इनटू विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता। तो लैम्डा ई यानी कि तुल्यांक की चालकता इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वी को मैंने डिस्क्राइब करा था कि वी की जगह पे हम 1, जैसे हमने मोलरता देखी थी, मोलर कंडक्टिविटी, तो वहाँ वी की जगह पे हमने क्या लिखा था, 1000/m। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, n, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस डिफरेंस आ रहा है, तो वहाँ मोल है तो यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट है। वहाँ पर मैं बता देती हूँ क्या था, हमने ऊपर लिया था जो विलेय है वो क्या है, विलेय का ग्राम तुल्यांक। अब ग्राम तुल्यांक कितना होना चाहिए, 1 ग्राम तुल्यांक होना चाहिए। विलेय कितना होना चाहिए, 1 ग्राम तुल्यांक। तो विलेय के जो तुल्यांक हम लेते हैं वो कितना लेते हैं, 1 ग्राम तुल्यांक। और नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है विलियन का, अपॉन में क्या लिख रहे हैं, विलियन का लीटर में आयतन। यहाँ हम किस में ले रहे हैं, VmL में ले रहे हैं। तो ml में जब लेते हैं तो मैंने पहले बताया था, ml में लोगे तो आप क्या कर दोगे, उसको जितने भी ml से ले रहे हो उसको डिवाइड कर देंगे अपन 1000 से, तो क्योंकि हम 1 लीटर की यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं इसलिए, तो 1000 से, तो ये 1000 गया ऊपर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, v नीचे आ जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1000/v। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1000/n। तो यहाँ v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1000/n लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये निकाला हमने इक्विवेलेंट उस पे वेट पे तुल्यांक की चालकता निकाली है। इसकी यूनिट देखते हैं, कप्पा की यूनिट क्या है, होम इनवर्स सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स, जैसे हमने उसकी निकाली थी, डिफरेंस क्या आ रहा है, वहाँ ग्राम पर मोल थे, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट वेट है पर लीटर है, सेम वही यूनिट है जैसे हमने उसकी मोलर कंडक्टिविटी की निकाली थी। निकाल के आप देख लीजिए दोनों की सेम है, अंतर वहाँ पे जो ग्राम पर लीटर आ रहा था, मोल पर लीटर आ रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक पर लीटर हो जाएगा, इक्विवेलेंट तुल्यांक की। इस तरह से आप इसकी यूनिट देख सकते हैं, आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए। एक मोलर कंडक्टिविटी हमने बता दी, मोलर कंडक्टिविटी की जैसी ही हमको ये निकालनी है।